हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू श्री कॉमर्स क्लासेस। मेरा नाम नीलेश रंजन है और आज हम रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के चैप्टर में अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको जो हम पैसा पे करेंगे, इसको कैसे निर्धारित करेंगे, डिसाइड कैसे करेंगे कि उसको कितना पैसा पे करना है और उसको पेमेंट किस तरह से करेंगे, उसके लिए क्या क्या एंट्रीज होंगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब एक पार्टनर रिटायर होता है तो उस समय कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं हमको। जैसे हम उसको गुडविल में हिस्सा देते हैं, हम उसको रिजर्व्स जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होते हैं उसमें हिस्सा देते हैं, हम एसेट्स और लायबिलिटीज का रीवैल्यूएशन करते हैं और उसमें जो प्रॉफिट लॉस आता है उसमें उसका हिस्सा देते हैं। तो इस तरह से कुछ एडजस्टमेंट करते हैं और फिर हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना पैसा पे करना है। ठीक है, तो अमाउंट डिसाइड करने के दो तरीके हैं, मतलब दो तरीके से हम अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं कि रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा हम देंगे। पहला, हम स्टेटमेंट बना सकते हैं और स्टेटमेंट बना के उसका अमाउंट डिसाइड कर सकते हैं। और दूसरा, जैसा कि हम पहले भी करते आए हैं कि हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते थे, पहले भी बनाते थे, अभी भी बना लेंगे और उसका हम डिसाइड कर लेंगे जो भी बैलेंस आएगा उसका वो। तो बैलेंस हो सकता है डेबिट आ जाए, हो सकता है क्रेडिट आ जाए। तो अब जो अमाउंट निकलेगा वो पैसा हमको उसको पे करना पड़ेगा। तो पैसा हम उसको दो तरीके से पे कर सकते हैं। एक, पूरा का पूरा पैसा उसी वक्त पे कर दे जब वो रिटायर होके जा रहा है, और दूसरा कि हम उसका पैसा अपने पास कुछ दिन रख लें और फिर कुछ दिन के बाद उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा पे कर दें। तो इंस्टॉलमेंट में हम जैसे ही पे करेंगे तो वहां पे बात आ जाएगी इंटरेस्ट की, यानी कि हमको उसको देना पड़ेगा ब्याज। ठीक है, तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, तो इंटरेस्ट की फिर जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी, पेमेंट की जर्नल एंट्री करनी पड़ेगी। तो ये एक तरह से जो लोन हम लेते हैं उस वक्त जो इंस्टॉलमेंट पे करते हैं उस तरह से जो एंट्री होती है उस तरह की हो जाएगी। ठीक है, एक तरीका है कि हम पूरा का पूरा अमाउंट उसी वक्त पे कर दें, तो कैश और बैंक के थ्रू हम उसका पेमेंट करके बात खत्म कर देंगे। ठीक है, तो अगर रिटायरिंग पार्टनर का पेमेंट हम उसी वक्त कर देते हैं तो सीधा रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक लिख के मामला रफा दफा कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पेमेंट हमको बाद में करना है तो हमको रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल मेंटेन नहीं रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब पार्टनर रिटायर हो चुका है तो उसका बिजनेस में कैपिटल नहीं होगा, वो उसके लिए बिजनेस के लिए लायबिलिटी होगा और रिटायरिंग पार्टनर के लिए वो एक एसेट्स होगा। तो मेरे लिए लोन है तो एज ए लोन हम उसको दिखाएंगे, तो उसका रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट एक खोला जाता है और जो भी कैपिटल का बैलेंस निकल के आता है उसको हम ट्रांसफर कर देते हैं कैपिटल अकाउंट से लोन अकाउंट। तो इसके लिए जर्नल एंट्री हम करते हैं रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट। ठीक है, ये जो भी चीजें मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं लिख के बताऊंगा कि अमाउंट कैसे डिसाइड करते हैं, कौन कौन सी जर्नल एंट्री पास होगी और अगर कोई अकाउंट बनाना है तो अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, इसके बाद ये जर्नल एंट्रीज हम कर लेंगे। अब इसके बाद आपको हो सकता है क्वेश्चन में कभी कभी आपको लोन अकाउंट बनाने के लिए कहते हैं, 2-3 साल तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं उसके लिए लोन अकाउंट बनाने के लिए कह देगा, तो फिर हम उस जर्नल एंट्री के आधार पे लोन अकाउंट भी बना लेंगे। तो इन सब को हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर, मतलब कि रिटायरिंग पार्टनर को हम कितना पैसा पे करेंगे। ठीक है, अब ये डिसाइड करने के लिए हम दो तरीके इस्तेमाल करते हैं, एक स्टेटमेंट बना के, एक पार्टनर कैपिटल बना के। तो पार्टनर कैपिटल के बारे में मैं अभी आपको कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि पार्टनर कैपिटल हम पीछे भी बहुत बार बनाते आए हैं, वो जैसे बनता था वैसे ही बनेगा, बैलेंस भी वैसे ही निकलेगा, बस उस बैलेंस का करना क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको जो बताऊंगा सिर्फ पहला मेथड बनाऊंगा कि स्टेटमेंट बना के। अब इसमें कुछ हम एक्स्ट्रा नहीं करने वाले हैं, इसमें हमको करना बस ये है कि जो जो आइटम हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखते थे उसको यहाँ पे जोड़ देंगे और जो जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में लिखते थे उसको हम यहाँ पे घटा देंगे। दैट्स इट। ठीक है।
इस तरीके से हम बना सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने ओपनिंग बैलेंस लिख दिया है और जो जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे जोड़ दिया है और जो जो आइटम डेबिट में जाते हैं उसको मैंने यहाँ पे घटा दिया है। ठीक है, तो ये करने से हमारा अमाउंट पता चल जाएगा कि हमको रिटायरिंग पार्टनर को कितना पैसा देना है। ठीक है, अब ये जब हमारा निकल जाएगा तो ये तो एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड कैपिटल अकाउंट बना के है, तो कैपिटल अकाउंट जनरली हमको आता है, हम पहले भी बना चुके हैं। ठीक है, तो बनाने की जरूरत नहीं। ये बनाने के बाद दूसरा स्टेप आता है हमारा कि अमाउंट हम कैसे पे करेंगे। अमाउंट हम लमसम यानी कि जिस वक्त वो रिटायर हो रहा है उसी वक्त पूरा का पूरा पैसा उसको पे करके बात खत्म कर देंगे। या दूसरा तरीका है हमारे पास कि हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करें। हो सकता है कि हमारे पास पार्टनरशिप फर्म के पास पूरा पैसा उस वक्त न अवेलेबल हो, तो हम क्या करेंगे कि उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे, क्योंकि जनरली जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा है उसका जो पेमेंट होगा वो कैपिटल नेचर का होगा, बड़ा अमाउंट होगा। ठीक है, तो हो सकता है कि हमारे पास उतना फंड नहीं अवेलेबल हो, तो हम उसको इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे। तो इंस्टॉलमेंट में पे करने के लिए आपको फिर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप डिले करेंगे पेमेंट में तो अब वो पार्टनर तो है नहीं, आपके पास जो उसका पैसा पड़ा हुआ है रिटायरिंग पार्टनर का वो एक तरह से लोन है और उस लोन पे आपका ब्याज देना बनता है। हाँ, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो एग्रीमेंट में कोई बात ऐसी नहीं लिखी हुई लेकिन फिर भी ब्याज हमको देना है, तो 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज दिया जाता है, 6% पर एनम। ठीक है, तो नहीं दिया हुआ है तब, अगर दिया हुआ है तो हमको फिर जो दिया होगा इंफॉर्मेशन उसी के हिसाब से ब्याज कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ब्याज हम कैलकुलेट करेंगे और फिर ब्याज की एंट्री करेंगे और फिर जो पेमेंट होगी इंस्टॉलमेंट की उसकी एंट्री करेंगे। ठीक, तो ये तो हमारा हो गया डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेबल टू रिटायरिंग पार्टनर। दो विधि है पेमेंट करने की। जो पार्टनर रिटायर होके जा रहा होगा उसको हम इन दो तरीकों से पेमेंट करेंगे, या तो लमसम या फिर इंस्टॉलमेंट। लमसम का मतलब हो गया कि जिस वक्त रिटायर हुआ उसी वक्त हमने उसको पूरा का पूरा पैसा दे दिया और मामला खत्म। लेकिन इंस्टॉलमेंट में अगर हम पे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि उस पैसे का कुछ भाग जितने भी दिन की किस्त बनेगी उतने दिन में पे करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए आपको कह दिया कि 4 बराबर बराबर किस्तों में पेमेंट करेंगे, ईयरली हो सकता है, हाफ ईयरली हो सकता है और क्वार्टरली भी हो सकता है। तो आप उसको 4 बराबर बराबर की किस्तों में पे कर देंगे। अगर क्वार्टरली होगा तो हर 3 महीने पे एक किस्त जाएगा। तो इस तरह से हम पेमेंट देख लेंगे कि जैसा क्वेश्चन में बोला रहेगा उस तरह से। अब लमसम अगर हम पेमेंट करेंगे, एक मुश्त विधि, इसमें हमको क्या करना है कि जो भी अमाउंट हमारा निकल के आएगा उसको हम एक बार में पूरा का पूरा पैसा पे कर देंगे। तो उसके लिए हमको कोई भी लोन अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पैसा उसी वक्त पे कर रहे हैं। तो एक ही एंट्री होगी, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है, तो इसमें हमको कहीं और पैसा ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हम उसी वक्त पैसा पे करते हैं और मामला खत्म। दूसरा मेथड जो है वो है इंस्टॉलमेंट मेथड। इसमें हम क्या करते हैं, तो इसमें हमको 2 एंट्री करनी पड़ेगी हर बार जब भी हम पेमेंट करेंगे तब। एक फॉर ट्रांसफर ऑफ अमाउंट टू लोन अकाउंट, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर लोन। ये तब करेंगे जब पार्टनर रिटायर हो रहा होगा, क्योंकि रिटायर हो रहा होगा तो अब वो हमारा पार्टनर नहीं रह गया है, तो उसके कैपिटल का जो भी बैलेंस निकल के आएगा उसको हमको लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना होगा। इसके बाद दूसरी एंट्री जो हम करेंगे, तो ये
दूसरा और तीसरा एंट्री है फॉर इंस्टॉलमेंट ड्यू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स लोन अकाउंट, क्योंकि जब भी इंस्टॉलमेंट ड्यू होगा तो हमको ये एंट्री करना पड़ेगा, ठीक है। और जब इंस्टॉलमेंट पेमेंट होगा तो हमको ये तीसरा एंट्री करना पड़ेगा। हर बार जितनी बार भी इंस्टॉलमेंट आएगा उतनी बार हमको ये दोनों एंट्री करनी पड़ेगी। और ये एंट्री तब जब रिटायर हो रहा हो पार्टनर, ठीक है, उस वक्त हम उसके कैपिटल अकाउंट में से पैसा उठा के उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारा पार्टनर रहा नहीं है, इसीलिए हम उसको लोन में ट्रांसफर कर दे रहे हैं, वो उसका कैपिटल नहीं कहलाएगा। अब इसमें आता है इंटरेस्ट की बात। तो इंटरेस्ट में अभी आपको बता चुका हूं कि इंटरेस्ट के बारे में अगर चर्चा नहीं रहेगा तो 6% प्रति वर्ष की दर से दिया जाएगा, 6% पर एनम, ठीक है। और उस हिसाब से हम कैलकुलेट कर लेंगे। अब 6 माही का है, तिमाही का है या पूरे साल का है, उस हिसाब से हम टाइम के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे इंटरेस्ट को, ठीक है। तो ये तो हो गई हमारे जर्नल एंट्री की बात। अब कभी कभी क्वेश्चन में आपको ये भी नहीं बताएगा कि लमसम में पेमेंट करना है या इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तो पेमेंट की बात नहीं कहा रहेगा। तो उस वक्त आपको क्या करना है, तो सीधे ये वाली एक एंट्री जो है वो कर देना है ना। वो आपको वो भी पेमेंट की एंट्री नहीं करना है और ये इंस्टॉलमेंट वाला भी एंट्री नहीं करना है। बस आप कैपिटल से अमाउंट को उठा के लोन में ट्रांसफर कर देंगे, चाहे आपको कहे चाहे आपको न कहे, ये काम आपको कर लेना है। अगर कहेगा स्पेशली कि लोन इंस्टॉलमेंट में पे करना है, तब तो आपको ये तीनों एंट्री करना ही पड़ेगा। अगर आपको लोन के बारे में कुछ नहीं कहा है या लमसम में उसी वक्त पे कर दिया है, इसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो आपको ये वाली एंट्री करनी है कि आपने कैपिटल को उठा के लोन में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक है। अब इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि हमको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। A, B, C are partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1 respectively. On 31st March 2016, the balance sheet of firm stood as A, B और C जो है वो पार्टनर है और उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो 3:2:1 है, ठीक है। और 31 मार्च 2016 को उनका बैलेंस शीट दिया हुआ है, उसमें क्रेडिटर्स है, कैपिटल दिया हुआ है, कैश है, डेटर्स है, स्टॉक है, बिल्डिंग है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्यूमुलेटेड बैलेंस है, ये लॉस है। बी रिटायर्ड ऑन एबव मेंशन डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, बी जो है वो रिटायर हो गया, ये टर्म्स दिए हुए हैं, ठीक है, उसके रिटायरमेंट के। बिल्डिंग टू बी एप्रिशिएटेड बाय 70,000, बिल्डिंग्स को 70,000 से बढ़ाना है, उसकी वैल्यू इंक्रीज करनी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स टू बी मेड एट द रेट 5%, मतलब डेटर्स पे 5% के दर से हमको संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान करना है, यानी कि पैसा डूबने का। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 1,80,000, जो फर्म का गुडविल है वो 1,80,000 पे वैल्यूएशन हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से हमको एडजस्ट कर लेना है। और कह रहा है कि बी जो रिटायर हो रहा है उसको 28,000 उसी वक्त पे कर देना है, 28,000 टू बी पेड टू बी इमीडिएटली एंड बैलेंस इज टू बी ट्रांसफर्ड टू हिज लोन अकाउंट। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड लोन अकाउंट, ठीक है। तो इस हिसाब से हम अब क्वेश्चन बना लेते हैं। सबसे पहले हमको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना। पहला एडजस्टमेंट जो है वो कह रहा है हमको कि जो बिल्डिंग है हमारा उसको 70,000 से बढ़ाना है, तो बाई बिल्डिंग अकाउंट 70,000। और दूसरा एडजस्टमेंट जो हमको कह रहा है कि डेटर्स पे हमको 5% का प्रोविजन बनाना है फॉर डाउटफुल डेट्स, और डेटर्स हमारा कितने का है, तो डेटर्स है हमारा 80,000 का।
उस पे 80,000 पे 5% यानी कि 4,000। इसकी कैलकुलेशन हम दिखा देते हैं। तो ये हमारा दूसरा एडजस्टमेंट हो गया। तीसरा एडजस्टमेंट जो हमको बोला है वो बोला है कि गुडविल का जो वैल्यूएशन है वो 1,80,000 पे किया गया है। गुडविल का वैल्यूएशन 1,80,000 पे किया गया है। ठीक है, तो गुडविल के एडजस्टमेंट के लिए हमको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में नए रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बताया है। तो नए रेशियो के बारे में अगर नहीं बताया है तो जो पुराने वाला रेशियो था उसी में से केवल रिटायरिंग पार्टनर का हटा के नया रेशियो बन जाता है। तो हमको गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकालने की जरूरत नहीं है, वही गेनिंग सैक्रिफाइसिंग भी होगा और वही न्यू रेशियो भी होगा। ठीक है, तो उनका रेशियो था 3:2:1 का। ठीक है, इसमें से बी रिटायर हो गया है तो बी का हटा के रेशियो हो जाएगा 3:1 का। यही इनका गेनिंग भी होगा और यही इनका न्यू रेशियो भी होगा। ठीक है, तो गुडविल जो है वो 3:1 में हमको बांटना है। ठीक है, इसके लिए हमको जो रिटायरिंग पार्टनर का है उसका शेयर निकालना होगा 60,000। ठीक है, अब इस 60,000 को 3:1 में बांट देते हैं। तो ए देगा 45,000 और सी देगा 15,000। ठीक है, तो ये हमारा गुडविल का एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद हमारा जो एडजस्टमेंट कह रहा है वो है कि 30,000 बी को तुरंत दे देना है और बाकी, तो उसके लिए पहले हमको कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। जितने भी आइटम्स हैं हमने एडजस्टमेंट कर लिए हैं। अब ए, बी और सी का कैपिटल लिख लेते हैं। $1,50,000 ए का था और इन दोनों का 1-1 लाख है। ठीक है, उसके बाद क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। बिल्डिंग का एडजस्टमेंट हम लिख चुके हैं, हमने डेटर्स का एडजस्टमेंट लिख लिया है, हमने स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कैश का कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, उसको भी एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एसेट साइड में है तो लॉस है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 12,000 का अमाउंट है तो उसको भी 3-2-1 में हम बांट देंगे। ठीक है, तो 12,000 को 3-2-1 में 6,000, 4,000 and 2,000। ठीक है, अब जितने भी एडजस्टमेंट थे हमारे हो चुके हैं। तो यहां पे हमारा प्रॉफिट आ गया, प्रॉफिट चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तीन दो एक में बांटेंगे इसको भी। ये उठ के इधर आ जाएगा, अब इसके अलावा और गुडविल का एक एडजस्टमेंट था, तो गुडविल बी को मिलेगा तो बी के क्रेडिट में, और ए और सी देने वाले हैं तो ए और सी के डेबिट में जाएगा। ठीक है, तो बाई ए कैपिटल और बाई सी कैपिटल 45,000 एंड 15,000 इधर टू बी कैपिटल 45,000 और 15,000। ठीक है, तो ये हमारा टोटल अब देख लेते हैं। पहले बी का ही निकालेंगे तो ज्यादा हमारे लिए सही रहेगा। $1,82,000। अब इसमें से कह रहा है कि बी को हमको 28,000 उसी वक्त दे देना है।
तो टू कैश 28,000 और टू बाकी पैसा इसके लोन अकाउंट में चला जाएगा, तो टू बी लोन अकाउंट 1,50,000। ठीक है, अब इसके बाद इन दोनों का बैलेंस निकाल लेते हैं। एक का आ जाएगा 183,000 और एक का आ जाएगा 1,11,000। 183,000 और 1,11,000 टू बैलेंस CD 1,32,000। ठीक है, और इसका हो जाएगा 94,000। ठीक है, अब यहां से इसका जो लोन वाला अमाउंट है वो उठ के चला जाएगा उसके क्रेडिट में, तो बाई बी कैपिटल अकाउंट 1,50,000 बैलेंस निकाल देंगे 1,50,000 1,50,000 टू बैलेंस CD 1,50,000। अब इस क्वेश्चन में दो सिचुएशन इसके अलावा और दे सकता था। एक कि आपको यह कह देता कि पेमेंट पूरा का पूरा कर दिया है, पेमेंट वाली एंट्री वैसे तो हमने कर दिया है 28,000 की, बट आपको ये कह सकता था कि पूरा का पूरा पेमेंट कर देता, तो यहाँ पे सीधे टू कैश आ जाता और जितना बैलेंस बचता वो सब का सब पे हो जाता। उसके लिए अगर कैश लाना पड़ता तो ए और सी लेकर आते हैं। ठीक है, या अगर लोन लेना होता तो लोन लेते। दूसरा सिचुएशन ये हो सकता है कि आपको कहते क्वेश्चन में कि आपको लोन अकाउंट में ट्रांसफर करना है और पैसे जो है जो भी बचा हुआ है, जैसे ये 1,50,000 जो बचा रह गया वो आपको कह देता कि आप इंस्टॉलमेंट पे पे कराइए 3 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, आपको ये कह देता अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। तो आप इंटरेस्ट निकालते, फिर इंस्टॉलमेंट निकालते, फिर आप उसका पेमेंट कराते। उसके लिए आपको इंटरेस्ट की भी एंट्री करनी पड़ती और आपको फिर पेमेंट की एंट्री करनी पड़ती। तो यहाँ पे जैसे ये है तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ता बाई इंटरेस्ट ऑन लोन, यहाँ पे जो भी इंटरेस्ट आता है वो लिखते, इसको जोड़ते। ठीक है, और इधर टू कैश जब भी इंस्टॉलमेंट पे करते तो। ठीक, फिर बैलेंस निकालते, फिर अगले पीरियड में ट्रांसफर करते और फिर अगले पीरियड में इंटरेस्ट और पेमेंट की एंट्री करते। इसी तरह से लोन अकाउंट हमारा बन जाता। तो ये है आपका अमाउंट पेएबल टू रिटायरिंग पार्टनर। इसके बाद एक आखिरी एडजस्टमेंट बचता है चैप्टर में, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, पेज को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इसका बेनिफिट लाभ उठा सकें। ठीक है, धन्यवाद।